नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक पौराणिक कथा के माध्यम से यह बताएंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। विशेष रूप से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही ऊंचा और सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। भगवान शिव अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन की महान लीला नागराज वासुकी की सहायता से ही पूर्ण हो सकी थी। इसीलिए नाग देवताओं की पूजा करना, उन्हें दूध, पुष्प और प्रसाद अर्पित करना सनातन धर्म में शुभ और पुण्यदायक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नागों को प्रसन्न करने से मनुष्य को सर्प दोष, काल सर्प दोष और अन्य तमाम भय से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो गरुड़ पुराण में उल्लिखित है और नाग पंचमी के महत्व को उजागर करती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी जो रोजाना दूध बेचने का कार्य करती थी। उसकी एक सुंदर और संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम था सुमति। वह बालिका अत्यंत विनम्र, शांत और सरल स्वभाव की थी। उस स्त्री का नियम था कि वह प्रतिदिन दूध को गर्म करके उसे अच्छे से ठंडा करके अपने घर के आंगन में रख देती थी और एक छोटी सी घंटी बजाती थी। कहते हैं कि जैसे ही वह घंटी बजाती, गांव के आसपास जितने भी नाग होते थे वे चुपचाप आकर आंगन में रखे दूध को पी जाते थे। वह स्त्री नागों को बहुत स्नेह से देखती थी और उन्हें अपने पुत्र के समान मानती थी। उसने अपनी बेटी सुमति को भी यह शिक्षा दी थी, बेटी, ये सब सर्प तेरे भाई हैं। यदि मैं कभी न रहूं तो इन भाइयों को याद कर लेना, तेरी रक्षा अवश्य करेंगे। समय बीता। सुमति अब सयानी हो चली थी। उसका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में कर दिया गया। जिस गांव में उसकी शादी हुई वहां का ससुर ग्राम का मुखिया था। मुखिया के 7 पुत्र थे और उन्हीं में सबसे छोटे पुत्र से सुमति का विवाह हुआ। 7 भाइयों में सुमति सबसे छोटी बहू बनी। वह छोटी होते हुए भी सबसे अधिक संस्कारी, विनम्र और संयमित व्यवहार वाली थी। किंतु घर की अन्य बहुएं उससे जलने लगीं। वे उसे ताने मारती, नीचा दिखाने की कोशिश करती और प्रायः यही कहती, तेरा तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा है। एक माँ थी, वो भी इस दुनिया से चली गई। तुझे भाई का सुख भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। अब तो इस घर में भी तू अकेली ही है, न कोई तेरा अपना है, न कोई तुझसे सहानुभूति रखता है। ऐसे कड़वे और ताने भरे वचनों को सुनकर भी सुमति कुछ नहीं कहती थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द जरूर उभर आता, पर होठों पर अब भी मौन की ही भाषा थी। वह सब कुछ अपने भीतर समेटे रहती थी, जैसे हर अपमान, हर तिरस्कार को चुपचाप सहना ही उसका स्वभाव बन गया हो। अब श्रावण का पावन महीना आरंभ हो चुका था। घर के आंगन में रौनक थी। सारी बहुएं बेहद प्रसन्न थीं, क्योंकि उनके भाई उन्हें लेने आने वाले थे। हर कोई अपने अपने मायके जाने की तैयारियों में लगी थी। इस महीने वे ससुराल की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर कुछ दिन अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ बिताने वाली थीं। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, जैसे सावन की हर बूंद उनके मन को भी भिगो रही हो। उसी समय सबसे बड़ी बहू सुमति के पास आती है। उसके चेहरे पर व्यंग्य की मुस्कान होती है। वह पास आकर सुमति के सामने खड़ी होती है और कटाक्ष भरे स्वर में कहती है, अब क्या बात है छोटी बहू, तेरे तो कोई आने वाला नहीं है ना? तेरे तो इस दुनिया में कोई नहीं बचा, ना कोई भाई, ना माँ बाप। सब तो तुझ जैसी बेसहारा को छोड़कर जा चुके हैं। हम सब तो मायके जाकर चैन से सावन बिताएंगे। तू यहीं बैठकर अपने भाग्य को कोसती रहना। तुमको तो पूरा श्रावण यहीं बैठे रहना पड़ेगा। यह सुनकर छोटी बहू सुमति का हृदय भीतर तक टूट जाता है। अपनों द्वारा कहे गए कठोर शब्द उसे गहरे जख्म दे जाते हैं। वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप आंसुओं को बहने देती है। पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि वह रोते रोते घर के पीछे लगे एक घने पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। उसका सिर झुका होता है, आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और मन पूरी तरह से टूट चुका होता है। तभी अचानक उस पेड़ में एक दिव्य हलचल होती है। पेड़ की जड़ों से प्रकाश निकलने लगता है और वहां से शेषनाग प्रकट होते हैं। उनका रूप तेजस्वी होता है, लेकिन सुमति को डर नहीं लगता, बल्कि उसकी आंखों में आश्चर्य भर जाता है।
कुछ ही क्षणों में शेषनाग एक मनुष्य का रूप धारण करते हैं और सुमति के पास आकर करुणा भरे स्वर में कहते हैं, बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उस मनुष्य रूप में प्रकट हुए दिव्य पुरुष ने स्नेह भरे स्वर में पूछा। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक इच्छाधारी सर्प हूं। तुम्हारी मां जब जीवित थीं, तब वे प्रतिदिन मुझे प्रेम पूर्वक दूध पिलाया करती थीं। उन्होंने ही हमें यह सिखाया था कि तुम हमारी बहन के समान हो और बहन का दुख हमसे सहा नहीं जाता। उन्होंने आगे कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। एक बहन जब अपने भाई के घर आती है तो वह उसका अधिकार होता है, कोई उपकार नहीं। चलो बहन, अब तुम्हारे आंसुओं की जगह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी। शेषनाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू सुमति को उसके ससुराल से विदा कर अपने साथ नागलोक ले जाते हैं। वहां पहुंचकर उस लड़की को नाग माता से भी बहुत स्नेह और अपनापन मिलता है। नाग माता उसे अपनी पुत्री की तरह मानने लगती है। नागलोक में कई छोटे छोटे सर्प भी रहते थे जो दिन भर खेलते, किलकारियां भरते और शाम होते ही सुमति के पास आ जाते। वह रोज उन्हें बड़े स्नेह से ठंडा दूध पिलाया करती थी, जैसे मां अपने बच्चों को दुलराती है। एक दिन की बात है, सुमति को यह ध्यान नहीं रहा कि दूध अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। उसने आदतन घंटी बजाई और छोटे छोटे सर्प दौड़ते हुए दूध पीने चले आए। जैसे ही उन्होंने दूध का पहला घूंट लिया, उनका मुंह जल गया। दर्द से तड़पते हुए वे सभी सर्प बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि छोटी बहू ने जानबूझकर उन्हें गर्म दूध दिया है और वह उससे बदला लेने के लिए व्याकुल हो उठे। पर तभी नाग माता वहां आईं। उन्होंने सबको शांत किया और समझाया, सुमति कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, यह उससे भूलवश हुआ है, कोई दुर्भावना नहीं थी। नाग माता की बातों से सभी सर्पों का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने उस दिन सुमति को क्षमा कर दिया। कुछ समय बाद शेषनाग ने सुमति से कहा, बहन, अब समय आ गया है तुम्हें वापस तुम्हारे ससुराल छोड़ने का, लेकिन यह वादा है कि अगली बार सावन में मैं फिर आऊंगा तुम्हारी सुध लेने। सुमति ने नम आंखों से विदा ली और नागलोक से अपने ससुराल लौट आई। उधर नागलोक के वे छोटे छोटे सर्प अब बड़े हो चुके थे, पर उनके मन में उस दिन की बात अब भी कहीं ना कहीं बसी हुई थी। उन्होंने सोचा, इस बार सावन में हम जरूर जाएंगे और उस छोटी बहू से बदला लेंगे, हम उसे 10 लेंगे। इधर श्रावण का महीना फिर से आरंभ हो चुका था, लेकिन इस बार सुमति सजग थी। उसे आभास था कि उसके भाई नागलोक के वे सर्प इस बार उससे मिलने अवश्य आएंगे। इसलिए उसने सावन की पंचमी तिथि से एक दिन पूर्व ही विशेष तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी और ताजे फल सजा कर रख दिए। आंगन को सुंदर रंगोली से सजाया। जब सर्प उसके घर पहुंचे तो उसने उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, कुमकुम का तिलक किया और हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा से कहा, भाइयों, उस दिन जो हुआ वो मेरी भूल थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, मुझे क्षमा करें। सुमति के स्नेह, श्रद्धा और विनम्रता ने सभी सर्प भाइयों के दिल को छू लिया। उन्हें विश्वास हो गया कि वह गलती सचमुच अनजाने में हुई थी। वे सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराए और सुमति को उपहार स्वरूप सुंदर मोतियों का एक हार भेंट किया। साथ ही वचन दिया, जो भी तुम्हारी तरह प्रेम और श्रद्धा से हमें मीठा और ठंडा दूध अर्पित करेगा, हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। यह वचन देकर सर्प भाइयों ने सुमति को आशीर्वाद दिया। तभी से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का यह पुण्य पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं नाग देवता को अपने भाई के रूप में मानकर उनके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल, फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करती हैं। यह पर्व श्रद्धा, रक्षा और आत्मीयता का प्रतीक बन गया है। मित्रों, यह थी नाग पंचमी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा। अब मित्रों, चलिए हम आपको एक और रहस्यपूर्ण कथा के माध्यम से यह बताते हैं कि अगर आपने भी सपनों में बार बार सांप देखे हैं और आपका उत्तर हां है, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है, क्योंकि प्राचीन पुराणों और शास्त्रों में इस विषय को बहुत विस्तार से बताया गया है। मित्रों, सपने यूं ही नहीं आते, इनका हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। खासकर जब सपनों में नाग, सर्प या सांप दिखाई दें, तो वे सिर्फ डराने के लिए नहीं आते, बल्कि हमारे भविष्य से जुड़े कुछ
गूढ़ संकेत लेकर आते हैं। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें अनदेखा करना बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि इन सांपों का संकेत क्या है, वे किस परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार भारी भूल बन जाता है। अब चलिए जानते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को सपनों में नाग दिखने के कौन कौन से रहस्य बताए हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ऊंची और शांत चोटियों पर एक संग विराजमान थे। चारों ओर हिमालय की शीतल हवा बह रही थी। वातावरण में भक्ति की गंभीरता और ध्यान की गहराई थी। तभी माता पार्वती ने अत्यंत शांति और जिज्ञासा के भाव से भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, कृपया मुझे यह बताइए कि जो मनुष्य रात में सपने देखते हैं, उनका क्या कोई विशेष अर्थ होता है? क्या उन सपनों के पीछे कोई गहरा रहस्य या ईश्वरीय संदेश छिपा होता है? क्या ये केवल मन की कल्पनाएं होती हैं, या फिर ये हमारे जीवन से, हमारे कर्मों से, हमारे भविष्य से कोई संबंध रखते हैं? हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि यह स्वप्न हमें क्या बताते हैं। क्या यह हमें किसी अनहोनी से सतर्क करते हैं या किसी शुभ घटना की पूर्व सूचना देते हैं? कृपया मुझे स्वप्नों के इस रहस्यमय संसार के बारे में विस्तार से ज्ञान दीजिए। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उनके मुख पर दिव्य तेज और नेत्रों में गहरी करुणा थी। उन्होंने माता पार्वती की ओर प्रेम से देखा और कोमल स्वर में बोले, हे देवी, स्वप्न केवल एक काल्पनिक अनुभव नहीं होते, वे हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। जब हमारा चेतन मन विश्राम करता है, तब अवचेतन मन सक्रिय होता है और वही मन हमें संकेत देता है उन भावनाओं, इच्छाओं, चिंताओं और घटनाओं का जो हमने जागृत अवस्था में अनुभव किए, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। स्वप्न हमारे जीवन की घटनाओं, दबी हुई भावनाओं और मन की गहराइयों में छुपी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ न कुछ कहता है, कोई चेतावनी देता है, कोई संदेश लाता है, तो कोई हमारे भीतर की स्थिति को दर्शाता है। कई बार ये सपने हमारे भविष्य की झलक भी दिखाते हैं, आने वाले समय की पूर्व सूचना देकर हमें सतर्क करते हैं। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत गंभीर हो गईं। उनके मन में अब और भी जिज्ञासा जाग उठी। वे फिर विनम्र स्वर में भगवान भोलेनाथ से पूछने लगीं, हे स्वामी, यदि किसी मनुष्य को सपने में सर्प दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बार बार सपनों में सांप देखते हैं? क्या यह कोई संकेत होता है? क्या इसमें कोई विशेष रहस्य छिपा होता है? यदि सचमुच ऐसा कुछ है तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए, ताकि मैं इस गूढ़ विषय को भली भांति समझ सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए। उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ एक गहन शांति भी थी। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और उत्तर देते हुए कहा, हे देवी पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। जब किसी भी मनुष्य को स्वप्न में सांप दिखाई देता है, तो वह कोई सामान्य दृश्य नहीं होता, वह भविष्य से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत होता है। ऐसे सपने व्यक्ति को जीवन के आने वाले परिवर्तनों, संकटों या फिर किसी शुभ योग के बारे में सतर्क करने के लिए आते हैं। किंतु इस विषय को और गहराई से समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा एक राजा और एक तपस्वी मुनि की है। इस कथा को सुनने से न केवल स्वप्न में सर्प दिखने का रहस्य उजागर होता है, बल्कि यह भी ज्ञात होता है कि इन सपनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हे देवी, यह कथा अत्यंत पुण्यदायिनी है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुनता है, उसे अपने स्वप्नों का शुभ फल प्राप्त होता है। उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जो भी संकट उसके ऊपर आने वाला होता है वह टल जाता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, इस कथा को पूर्ण मन और श्रद्धा से सुनो। भगवान शिव के मुख से ऐसी दिव्य वाणी सुनकर माता पार्वती की आंखों में श्रद्धा और उत्सुकता भर जाती है। वे निवेदन करती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को संपूर्ण मन, श्रद्धा और ध्यान से अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए जिससे सपनों में सर्प दिखाई देने का रहस्य स्पष्ट हो सके। तब महादेव मुस्कुराए और अपनी शांत गूंजती हुई वाणी में माता पार्वती को वह रहस्यमयी कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है।
उस समय पृथ्वी पर एक अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था, जिसका नाम था राजा देवदत्त। वह केवल अपने शौर्य और पराक्रम के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलने वाला एक आदर्श शासक भी था। उसका राज्य बहुत ही विशाल, समृद्ध और सुव्यवस्थित था। प्रजा राजा देवदत्त से अत्यधिक प्रेम करती थी, क्योंकि वह प्रजा के दुख दर्द को अपना समझकर स्नेह और करुणा से समाधान करता था। उसके दरबार में अन्याय का कोई स्थान नहीं था। वह प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता था और परम श्रद्धा से मेरी पूजा करता था। वह मेरा अनन्य भक्त था। राजा की रानी का नाम था सुभद्रा। वह अत्यंत सौम्य स्वभाव की, बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थी। वह हर परिस्थिति में राजा के साथ खड़ी रहती थी, चाहे सुख हो या दुख। परंतु एक दुख ऐसा था जो इस दंपत्ति को भीतर ही भीतर व्याकुल किए रहता था, और वह था संतान की अनुपस्थिति। दोनों ही इस बात को लेकर चिंतित रहते। विशेषकर राजा देवदत्त मन ही मन व्यथित रहता। एक रात्रि राजा को एक अत्यंत विचित्र और भयावह स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक मृत सर्प पड़ा हुआ है। सर्प का शरीर शांत था, लेकिन उसकी आंखें राजा की ओर स्थिर दृष्टि से देख रही थीं। यह दृश्य इतना विचलित करने वाला था कि राजा की नींद तुरंत टूट गई। राजा उठकर बैठ गया। उसका हृदय भय से कांप रहा था, माथे पर पसीना था। वह कुछ देर तक शांत बैठा रहा और फिर उसी क्षण रानी सुभद्रा के कक्ष में जाकर उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने रानी से गंभीर स्वर में पूछा, हे प्रिय सुभद्रा, मैंने अभी अभी एक बहुत ही विचित्र और डरावना सपना देखा है। मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसका शरीर निश्चल था, पर उसकी आंखें स्थिर होकर मेरी ओर देख रही थीं। यह स्वप्न मेरे हृदय को विचलित कर गया है। मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। क्या यह कोई अशुभ संकेत है? रानी सुभद्रा ने राजा के चेहरे पर फैले तनाव और भय को देखकर बहुत ही शांत और स्नेह भरे स्वर में कहा, नाथ, स्वप्न कई प्रकार के होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर सपना अशुभ ही हो। कई बार ईश्वर हमें संकेत देने के लिए ऐसे स्वप्न दिखाते हैं ताकि हम कुछ ऐसा जान सकें जिसे हम जागृत अवस्था में नहीं समझ पाते। आप चिंतित न हो। यह भी संभव है कि यह स्वप्न किसी पूर्व जन्म के अधूरे कर्म का संकेत हो या कोई ऐसा विषय हो जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। मैं निवेदन करती हूँ कि आप स्वयं को व्यथित न करें। हम किसी ज्ञानी तपस्वी, कोई आर्षि मुनि से परामर्श लेंगे जो स्वप्नों के रहस्यों को जानने वाले हों। वे अवश्य हमें इसका रहस्य बताएंगे। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रिय मंत्रियों, आज रात्रि को मैंने एक बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय स्वप्न देखा है। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सर्प मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ है। वह निश्चल था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने मेरे मन में एक असहज भय भर दिया है। मैं इस स्वप्न के संकेत को समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं तुम सबको यह आदेश देता हूं कि तुम नगर में जाकर पता करो, क्या कोई ऐसा आर्षि मुनि या ज्ञानी पुरुष है जो स्वप्नों के रहस्यों को भली भांति जानता हो, जो यह बता सके कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है और इसके पीछे कौन सी चेतावनी या संदेश छिपा हुआ है। राजा की आज्ञा पाकर सभी मंत्रीगण शीघ्र ही नगर के विभिन्न भागों में फैल जाते हैं। वे आश्रमों में जाते हैं, तपोवनों में जाकर सिद्धों से मिलते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक ज्ञानी ऋषि मुनियों से इस रहस्यमयी स्वप्न का अर्थ पूछते हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी मुनि या विद्वान इस स्वप्न का सटीक अर्थ नहीं बता पाया। सभी केवल अनुमान लगाते, किंतु कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे सका। स्वप्न में मरा हुआ सर्प देखना उनके लिए भी एक दुर्लभ और असामान्य संकेत था। आखिरकार निराश होकर सभी मंत्री दरबार में लौट आते हैं और राजा देवदत्त के सामने आते हैं और कहते हैं, महाराज, हमने आपके आदेशानुसार नगर के हर कोने में जाकर सभी विद्वान ऋषियों, तपस्वियों और मनीषियों से भेंट की, किंतु हमें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो आपके देखे हुए स्वप्न का सटीक और गूढ़ अर्थ बता सके। हर किसी ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, परंतु किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। हम क्षमा चाहते हैं राजन, परंतु इस समय हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके स्वप्न के रहस्य को भली भांति समझा सके। यह सुनकर राजा के मुख पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो जाती हैं। दरबार में मौन छा जाता है। तभी कुछ क्षण बाद एक मंत्री जो अब तक शांत खड़ा था आगे आता है। वह हाथ जोड़कर धीरे से कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से
समस्त नागों की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही आपके स्वप्नों का अर्थ समझा सकते हैं। यह सुनकर महाराज देवदत्त ने मुनि आस्तिक के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। वे अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर मुनि आस्तिक के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। आश्रम पहुंचने पर मुनि आस्तिक महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, आइए, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? किस कारण से आज आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? तब महाराज देवदत्त विनम्र स्वर में उत्तर देते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक सहायता की अपेक्षा लेकर आया हूँ। मैंने नागों से जुड़ा एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा है। उसी स्वप्न का रहस्य जानने के लिए आपके आश्रम में आया हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। तब मुनि आस्तिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी स्वप्न देखा है उसे निसंकोच कहिए। स्वप्न में सर्प दिखाई देना साधारण बात नहीं है। इसका कोई न कोई विशेष संकेत अवश्य होता है। इसलिए जो आपने देखा है, कृपया उसे विस्तार से बताइए। तब महाराज देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, हे मुनिवर, कल रात्रि मैंने एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ है। उसकी उपस्थिति ने मुझे बहुत विचलित कर दिया। कृपया आप मुझे बताएं कि इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। मुनि आस्तिक ने राजा की बात को ध्यानपूर्वक सुना और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यदि स्वप्न में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो यह अशुभ नहीं बल्कि अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन की सभी बाधाएं और संकट शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। यह संकेत बताता है कि आपके शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो रही है और अब आपका समय सुधरने वाला है। इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने महल लौटें। इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुनि आस्तिक की बात सुनकर राजा देवदत्त अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आस्तिक मुनि को आदर पूर्वक प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने राज्य लौट आए। कुछ ही दिनों बाद उस स्वप्न के फलस्वरूप राज्य में फैली हुई सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। जो संकट दुश्मनों द्वारा खड़े किए गए थे, वे एक एक करके शांत हो गए। राज्य में पुनः शांति, समृद्धि और आनंद का वातावरण फैल गया। राजा देवदत्त ने इस दिव्य संकेत पर विश्वास करते हुए भगवान और आस्तिक मुनि का धन्यवाद किया। किंतु इसके बाद अगली रात्रि एक और रहस्यमय स्वप्न आया। इस बार उन्होंने देखा कि वह स्वयं एक बहुत बड़े और शक्तिशाली सर्प को अपने हाथों से पकड़ रहा है। वह सांप जीवित था लेकिन शांत था। राजा की पकड़ में था किंतु उसे कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था। प्रातः होते ही राजा पुनः मुनि आस्तिक के आश्रम पहुंचे और निवेदन करते हुए बोले, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूं। कृपया बताइए, इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है? मुनि आस्तिक ने राजा की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आप अपने परिश्रम और बुद्धिमत्ता के बल पर भविष्य में धन, संपत्ति और सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही आप उस संपत्ति का सदुपयोग भी करेंगे। यह स्वप्न आपके आत्मविश्वास और नियंत्रण को दर्शाता है। कुछ ही दिनों के भीतर राजा देवदत्त ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की। राज्य की सीमाएं विस्तृत हुईं और खजाने में अपार वृद्धि हुई। प्रजा प्रसन्न हुई और चारों ओर हर्ष का वातावरण बन गया। किंतु एक रात्रि राजा देवदत्त को तीसरा रहस्यमय स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक विशाल सांप आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके फन से प्रकाश निकल रहा था और वह दूर आसमान में मंडरा रहा था। प्रातः होते ही राजा ने फिर से मुनि आस्तिक के पास जाकर निवेदन किया, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में एक उड़ता हुआ सांप देखा है। कृपया बताइए, इसका क्या अर्थ है? मुनि आस्तिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यदि सपने में आपको उड़ता हुआ सांप दिखाई देता है तो यह उन्नति, प्रगति और आत्मबल के जागरण का प्रतीक होता है। यह संकेत देता है कि आपके प्रयास अब फल देने वाले हैं और जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर आप अग्रसर होंगे। मुनि की वाणी सत्य सिद्ध हुई। इसके पश्चात राजा देवदत्त के राज्य में व्यापार और कृषि
दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति होने लगी। प्रजा सुखी हुई और राज्य में समृद्धि का संचार हो गया। कुछ दिनों के पश्चात राजा देवदत्त को चौथा स्वप्न आया। इस बार उन्होंने देखा कि एक काले रंग का सांप उन्हें बार बार सपने में दिखाई दे रहा है। वह सांप न तो हमला करता था न कुछ कहता, बस उनकी ओर स्थिर दृष्टि से देखता रहता। यह दृश्य बार बार आने लगा, जिससे राजा चिंतित हो उठे। वे पुनः मुनि आस्तिक के आश्रम पहुंचे और उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में बार बार काले रंग का सांप देखा है। वह मुझे बस देखता रहता है। कृपया बताइए इसका क्या अर्थ है। मुनि आस्तिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यदि आपको स्वप्न में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत होता है। यह स्वप्न आपके जीवन में चल रही बाधाओं, मानसिक उलझनों और पूर्व जन्म के प्रभावों का परिणाम हो सकता है। किंतु चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। यदि आप श्रद्धा और विधिपूर्वक पूजा पाठ करें तो इस दोष से मुक्ति संभव है। राजा देवदत्त ने मुनि आस्तिक के निर्देशानुसार पूजा अनुष्ठान करवाया और काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त की। इसके बाद राजा के मन में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हुआ। कुछ समय बाद राजा देवदत्त को एक और स्वप्न आया। यह उनका 5वां स्वप्न था। इस बार रात्रि में उन्होंने स्वप्न में एक हरे रंग का सांप देखा। वह शांत था, उसकी दृष्टि कोमल थी और वह किसी हानि के भाव से नहीं आया था। प्रातः होते ही राजा ने एक बार फिर आस्तिक मुनि से जाकर निवेदन किया, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में हरे रंग का सांप देखा है। कृपया बताइए इसका क्या अर्थ है। हे राजन, यदि स्वप्न में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत होता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि निकट भविष्य में आपके जीवन में कोई सुखद और सकारात्मक घटना घटने वाली है। यह समृद्ध, स्वास्थ्य और आनंद का प्रतीक है। इस स्वप्न के कुछ ही दिनों बाद राजा देवदत्त के राज्य में वर्षा समय पर हुई, फसल अच्छी हुई और प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो गई। राज्य में समृद्धि और संतोष का वातावरण फैल गया। इसके पश्चात एक रात्रि राजा देवदत्त को 6वां स्वप्न आया। उन्होंने स्वप्न में एक सफेद रंग का सांप देखा। वह अत्यंत शांत, उज्जवल और दिव्य आभा से युक्त था। उसकी उपस्थिति डरावनी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सी प्रतीत हो रही थी। प्रातः होते ही राजा ने पुनः मुनि आस्तिक के आश्रम जाकर उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में सफेद रंग का सांप देखा है। कृपया बताइए इसका क्या अर्थ है। मुनि आस्तिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, स्वप्न में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी एक शुभ संकेत होता है। यह धन, सौभाग्य और ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक है। ऐसा स्वप्न बताता है कि आपको शीघ्र ही किसी अज्ञात या अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति हो सकती है। मुनि की वाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ ही दिनों बाद राजा देवदत्त को एक छिपे हुए खजाने के रूप में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे राज्य की संपन्नता और बढ़ गई। कुछ समय बाद राजा को 7वां स्वप्न आया। उस रात्रि उन्होंने देखा कि एक सांप डरकर भाग रहा है। वह किसी से भयभीत होकर दूर दूर तक निकलता जा रहा था। प्रातः होते ही राजा ने फिर से मुनि आस्तिक के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में एक सांप को डरकर भागते हुए देखा है। कृपया बताइए इसका क्या अर्थ है। मुनि आस्तिक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप स्वप्न में सांप को किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं तो यह एक अशुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से मित्र दिखाई देता है, लेकिन भीतर से आपके लिए संकट बन सकता है। यह स्वप्न धोखे, विश्वासघात या षड्यंत्र का संकेत देता है। आपको सतर्क रहना चाहिए। मुनि की बात कुछ ही दिनों में सत्य सिद्ध हुई। राजा के एक घनिष्ठ मंत्री ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, लेकिन राजा देवदत्त समय रहते सतर्क हो गए और उस मंत्री को पकड़वाकर दंडित किया। कुछ समय बाद राजा देवदत्त को 8वां स्वप्न आया। इस बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। सांप का डंक तीव्र था और पीड़ा से वे तड़प उठे। प्रातः होते ही वे पुनः मुनि आस्तिक के पास गए और पूछा, हे मुनिवर,
मैंने स्वप्न में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है। कृपया बताइए, इसका क्या अर्थ है? मुनि आस्तिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यदि स्वप्न में कोई सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो यह किसी अशुभ घटना की पूर्व सूचना हो सकती है। यह संकेत देता है कि शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव या कोई अप्रत्याशित समस्या आपके समीप आ सकती है। मुनि की चेतावनी सत्य सिद्ध हुई। कुछ ही दिनों बाद राजा देवदत्त को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, परंतु समय रहते उपचार और मुनि के आशीर्वाद से वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। कुछ समय पश्चात राजा देवदत्त को 9वां स्वप्न आया। उस रात्रि उन्होंने स्वप्न में एक नाग नागिन का जोड़ा देखा। दोनों साथ साथ शांत भाव से दिखाई दे रहे थे। प्रातः होते ही राजा ने मुनि आस्तिक से जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में नाग नागिन का जोड़ा देखा है। कृपया बताइए, इसका क्या अर्थ है? मुनि आस्तिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यदि स्वप्न में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको कोई संदेश दे रहे हैं। यह स्वप्न दर्शाता है कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में संतुलन, सुरक्षा और आध्यात्मिक शांति बनी रहती है। राजा देवदत्त ने मुनि के निर्देशानुसार विधि पूर्वक अपने कुल देवी देवता की पूजा अर्चना की, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। कुछ समय बाद राजा को 10वां स्वप्न आया। इस बार उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे सांप के बच्चे उनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं, शांत लेकिन प्रतीकात्मक उपस्थिति के साथ। प्रातः होते ही राजा ने मुनि आस्तिक से जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में देखा कि सांप के छोटे छोटे बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कृपया बताइए, इसका क्या अर्थ है? मुनि आस्तिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप स्वप्न में सांप के बच्चों को अपने सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके घर में शीघ्र ही संतान का आगमन होगा और वह पुत्र महान बनेगा। वह न केवल आपका उत्तराधिकारी होगा बल्कि आपके राज्य को गौरव और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। मुनि की वाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता राजा देवदत्त के राज्य का योग्य उत्तराधिकारी बना। इसके कुछ समय बाद राजा देवदत्त को 11वां स्वप्न आया। उस रात्रि उन्होंने देखा कि एक सांप और नेवले के बीच भयंकर लड़ाई हो रही है। दोनों एक दूसरे पर तीव्र आक्रमण कर रहे थे और वातावरण अशांत था। प्रातः होते ही राजा ने मुनि आस्तिक के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है। कृपया बताइए, इसका क्या अर्थ है? मुनि आस्तिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप स्वप्न में सांप और नेवले की लड़ाई होते हुए देखते हैं तो यह संकेत है कि आपके जीवन में छिपे हुए शत्रु का शीघ्र ही खुलासा होगा। यह स्वप्न दर्शाता है कि आप उसका सामना करेंगे और अंततः उसे परास्त भी करेंगे। यह संघर्ष आपके लिए एक चेतावनी है, लेकिन अंत सुखद होगा यदि आप सजग रहें। मुनि की बात सत्य निकली। कुछ ही दिनों में राजा देवदत्त के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने साहसपूर्वक उसका सामना कर उसे परास्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा को 12वां स्वप्न आया। उस रात्रि उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है, शांत, निहस्पंद और पूजित स्वरूप में। प्रातः होते ही राजा आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और पूछा, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में एक सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है। कृपया बताइए, इसका क्या अर्थ है? मुनि आस्तिक ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हे राजन, यदि स्वप्न में आप सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। राजा देवदत्त ने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना की। कुछ ही समय में उनकी वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई और उनके मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और भी गहरा हो गया। कुछ समय पश्चात राजा देवदत्त को 13वां स्वप्न आया और यह अब तक का सबसे भयंकर स्वप्न था। उस रात्रि उन्होंने देखा कि एक काला सांप अचानक आकर उनकी छाती पर बैठ गया। उसका फन फड़फड़ा रहा था और उसकी आंखें लाल थीं।
यह दृश्य इतना भयावह था कि राजा डर के मारे नींद से जाग गए। उनका शरीर पसीने से भीग गया था और मन आशंका से भर गया। उन्हें तनिक भी देर नहीं लगी। वे तुरंत मुनि आस्तिक के पास पहुंचे और कहा, हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा है। एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था। कृपया बताइए इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। राजा ने घबराते हुए पूछा। मुनि आस्तिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यह स्वप्न आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। यह कोई साधारण संकेत नहीं, बल्कि एक आखिरी अवसर है ईश्वर की शरण में जाने का। आपको तुरंत भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि केवल वही इस संकट को टाल सकते हैं। राजा देवदत्त यह सुनकर भयभीत हो गए। उन्होंने अपने महल, कर्तव्यों और सुख सुविधाओं से दूरी बना ली और एकांत में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने व्रत रखे, यज्ञ किए, रुद्राभिषेक किया और नित्य बिल्वपत्र अर्पित कर शिव नाम का जाप किया। राजा की भक्ति इतनी प्रबल और निष्कलंक थी कि कुछ ही समय में भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए। दिव्य प्रकाश फैला, आकाश गूंज उठा और शिवजी ने करुणा से भरी दृष्टि से राजा की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने मेरी आराधना केवल मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से की है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आयु दीर्घ होगी और तुम स्वस्थ, सुखी एवं धर्ममय जीवन जियोगे। तुम्हारा राज्य समृद्ध रहेगा और प्रजा तुम्हें सदा प्रेम करेगी। भगवान शिव की वाणी सुनकर राजा देवदत्त की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु बढ़ गई। मैं आपके इस दिव्य आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूं। अब मैं जीवन भर आपकी आराधना करता रहूंगा और आपका नाम ही मेरा एकमात्र सहारा रहेगा। भगवान शिव ने राजा को करुणा भरी दृष्टि से देखा, उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उनके जाते ही आकाश में मधुर घंटनाद हुआ और वातावरण दिव्य शांति से भर गया। उसके बाद राजा देवदत्त ने दीर्घायु, सुख और धर्म के साथ अपने राज्य पर वर्षों तक शासन किया। उनके राज्य में शांति, समृद्धि और भक्ति का वातावरण बना रहा। कथा पूर्ण होते ही कैलाश पर्वत पर बैठे माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी। अब मुझे भलीभांति समझ में आ गया है कि स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा दिया गया संकेत होते हैं। वे हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं और हमें आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं। माता पार्वती के वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, हे पार्वती, सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें केवल देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समझने और उनसे सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए। हे पार्वती, राजा देवदत्त के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक संकेत, एक दिशा और एक चेतावनी लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप आता है तो यह जीवन की बाधाओं और संकटों के समाप्त होने का संकेत देता है। यह शुभ संकेत है कि कठिनाइयां दूर हो रही हैं और सुखद समय आने वाला है। यदि सपने में कोई व्यक्ति सांप को पकड़ता है तो यह दर्शाता है कि वह अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा और उसका सही उपयोग करेगा। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में उड़ता हुआ सांप दिखाई दे तो यह उन्नति और प्रगति का संकेत है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में विकास और तरक्की का समय आने वाला है। यदि सपने में काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। यह अशुभ हो सकता है, लेकिन इसका निवारण संभव है, जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। यदि सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत होता है और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। यह सुख और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देता है तो यह धन की प्राप्ति का संकेत है। यह आर्थिक सफलता और स्थिरता की ओर इशारा करता है। यदि सपने में कोई सांप डरकर भागता है तो यह अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि शत्रुओं से धोखा मिल सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि किसी को सपने में सांप काटता है तो यह किसी आने वाले अशुभ या संकटपूर्ण घटना की सूचना देता है। यह स्वास्थ्य या सुरक्षा से जुड़ा संकेत हो सकता है।
यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह पूर्वजों से मिल रहे किसी गुप्त संकेत की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति को अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। यदि सपने में सांप सिंहासन पर बैठा दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत है कि घर में संतान का जन्म होने वाला है जो आगे चलकर महान बनेगा। यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो यह गुप्त शत्रु के सामने आने और उससे संघर्ष का संकेत है। व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। यदि सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो यह भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का शुभ संकेत होता है। और यदि कोई काले रंग का सांप छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह किसी गंभीर संकट या मृत्यु के निकट आने का संकेत हो सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति को तुरंत भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को स्वप्नों के इन रहस्यों से परिचित कराया। तो मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह नाग पंचमी की कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन दिव्य रहस्यों के बारे में जानकारी मिल सके। बाकी मित्रों, आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने